हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज का सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो भी 40 से 50 मिनट का हमारा ये सेशन रहेगा, तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड करना है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए नॉलेज बड़ी जरूरी होती है। तो नॉलेज कहते हैं जहां से मिले वहां से नॉलेज का आपको गेन करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस सेशन को बढ़िया तरीके से अटेंड करना है ना। कई बार हम ट्रेनिंग को लगा रहे होते हैं बट हम ट्रेनिंग के अंदर नहीं होते, है ना। तो हमने क्या करना है, ट्रेनिंग के अंदर रहना, मतलब पूरा फोकस जो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, हमारा इस सेशन के अंदर होना चाहिए, है ना। मतलब जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 से 50 मिनट के सेशन के अंदर, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के जाए, है ना, जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग के एंड तक जो दोस्त बने रहेंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारी नई चीजें मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस को लेके, ताकि आपको इस फ्रेवर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो डाउट, जो क्वेश्चन अभी आपके माइंड में चल रहे हैं, वो सारे क्लियर हो सके और आप एक डिसीजन बना सके इस बिजनेस को करने का। जिस तरीके से मैंने आज से कुछ साल पहले डिसीजन बनाया था इस बिजनेस को करने का, और आज बहुत अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ और बहुत अच्छी इनकम है। तो ये सारी चीजें आप भी कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो, कहते हैं ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि बाय चॉइस नहीं आती। कई बार हमें ये लगता है कि यार ये बिजनेस मैं सोच नहीं रहा था कि ये मेरे पास अचानक कैसे आ गया। तो बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती। तो सेम जिस तरीके से मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी बाय चांस आई, तो हो सकता है आपके सामने भी ये अपॉर्चुनिटी बाय चांस आई, है ना। बट कहते हैं ना कि बाई चांस मतलब कि अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, है ना, हम वर्क नहीं करेंगे, है ना, और कामयाबी है, जो सक्सेस है, कहते हैं ना, वो बाई चांस नहीं आता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो करने के अंदर, है ना। वेलकम है जी आपका आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो ट्रेनिंग मैं बता रहा था कि आप ट्रेनिंग लगाएं तो अच्छे तरीके से लगाएं। कई बार क्या होता है, हम फैमिली के बीच में बैठे होते हैं, जैसे अभी नाइट का टाइम है, तो हम कई बार बीच में बैठे होते हैं और हमने वहां पे फोन रख रखा है और वहीं पे मतलब सारे घर वाले बातें कर रहे हैं, है ना। और वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वहीं पे हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि आप घर वालों के बीच में बैठे हैं जहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, तो इस ट्रेनिंग को लगाने का कोई मतलब होगा भाई? कोई फायदा होने वाला है इस ट्रेनिंग को लगाने का अगर हम फैमिली के बीच में बैठ के ये ट्रेनिंग लगा रहे हैं? हाँ, अगर वो भी लगा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, फिर तो अच्छी बात है। अगर वो बातें कर रहे हैं, फिर हम आई थिंक गलत तरीके से ट्रेनिंग लगा रहे हैं। तो ट्रेनिंग लगाएं, अच्छी जगह बैठ के लगाएं। रूम है, रूम में चले जाएं, रूम को दरवाजा बंद कर लें, अंदर बढ़िया तरीके से मोबाइल फोन को सामने रख लें। ठीक है, हाथ में पकड़ के ट्रेनिंग ना लगाएं। एक हाथ से मतलब फोन को सामने रख दें, डायरी पेन लें, जो जो चीजें समझ आ रही है उसको नोट डाउन करें, ताकि इन फ्यूचर ये जो चीजें मैं आपको आज बताऊंगा, ये इन फ्यूचर आपके काम आ सके, आपकी टीम्स के काम आ सके, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ईयरफोन वगैरह लगा के अच्छे तरीके से बैठे, ताकि हम मतलब एंजॉय भी कर सके इस ट्रेनिंग को। राइट। आज का जो मेन टॉपिक है, आपने पोस्टर के अंदर भी देखा होगा, है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस बिजनेस की बात करें, फॉरएवर की बात करें, तो हमें जब बिजनेस बताया गया उसके बाद में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि सर सारी चीजें ठीक है, बहुत कुछ समझ आ गया, पर मेन जो फंडा था ना वो समझ नहीं आया। मेन फंडा मतलब कि करना क्या पड़ेगा, पैसे किस तरीके से आएंगे, कॉन्सेप्ट की जो एक्चुअली मतलब कि पावर है, या करना क्या पड़ेगा, है ना, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं समझ नहीं आती, है ना। बेसिक आपने को मतलब फॉरएवर बता दी, कंपनी बता दी, ये प्रोडक्ट्स है, ये मार्केटिंग प्लान है, मतलब ओवरव्यू हमें एक दे दिया गया। पर आज हम थोड़ी सी डीपली बात करेंगे इन सारी टॉपिक्स के ऊपर कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर डील किसके अंदर करती है, और आप इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बन के किस तरीके से जो इनकम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाई एंड हाउ फॉरएवर, मतलब कि हम इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें, है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज मानता हूँ कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके मतलब आपने कुछ भी करना है, तो उससे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी काम है वो करना क्यों चाहते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी तो बताई, आपको फॉरएवर तो बताई, बट आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं, पहले आप इस चीज को अपने माइंड में डिक्लेयर जरूर करें कि यार मुझे मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे क्या मिल सकता है। फिर उसके बाद में सारी चीजें बाद में आती है। तो आपने पहले डिसाइड करना है, आज इस ट्रेनिंग के बाद में बैठ के आपने ये जरूर डिसाइड करना है कि यार मुझे मुझे ये बिजनेस करना क्यों चाहिए।
फिर आपको एक्चुअली के अंदर समझ आने लग जाए कि हाँ यार मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। फिर जो आपके गोल है, जो आपके टारगेट है, जो आपके ड्रीम है, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मुझे यहाँ से मिल सकती है, ये चीज मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। सो वेलकम है जी आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के अंदर। कंपनी का नाम बताऊं फॉरएवर के बारे में, या फॉरएवर का जो फुल नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल। आज हम बात करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्लान के ऊपर। देखो कहते हैं ना कि कोई भी काम स्टार्ट करना है तो जब तक उसके जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का सेशन इसी के ऊपर रहेगा, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो दोस्त ना एंड तक बने रहेंगे बहुत सारी चीजें वो सीख के जाएंगे, उनके माइंड में एक क्लियरिटी होगी फॉरएवर को लेके, एक क्लियर पिक्चर होगी कि एक्चुअली के अंदर फॉरएवर क्या है और फॉरएवर की पावर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉरएवर डील किसके अंदर करती है, कंपनी किसके अंदर डील करती है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इनकम किस तरीके से आती है और किन किन लोगों को इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है, ये सारी चीजों की बात करेंगे, है ना। कोई भी काम है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड देखो क्यों जरूरी होता है। जिस तरीके से मान लो कि एग्जांपल के लिए हमारे घर में मान लो कोई हमारी बहन है, तो हम अगर उसका मतलब कि रिश्ता देख रहे हैं, तो हम रिश्ता देख रहे हैं बहन का, तो सबसे पहले हम क्या चीज देख रहे हैं, हम सबसे पहले लड़के वालों का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि लड़के वालों का बैकग्राउंड क्या है, कैसी मतलब कि उनका क्या सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कि वो लड़का करता क्या है, उसकी इनकम क्या है ना। उसके बाद में चेक करते हैं कि वो लड़का चलो कमा रहा है, इतनी चीजें हैं, ये सारी ठीक है, और उसके बाद में एक्चुअली चेक करते हैं कि लड़का लड़के की इनकम क्या है और लड़के का नेचर कैसा है। मतलब उसके बारे में हम डीपली रिश्तेदारों से पूछते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी बहन, है ना। ये इसी चीज के लिए चेक करते हैं। तो सेम हम वहां पे देख रहे हैं, सारी चीजें चेक कर रहे हैं, पता करवा रहे हैं, 2 4 10 जनों से पता करवा रहे हैं, पर हम यहाँ पे करियर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, हम यहाँ पे बिना सोचे समझे डिसीजन ले ले नहीं। मेरा ये मानना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें चेक करनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको डिसीजन बनाना चाहिए। अब बात करेंगे फॉरएवर के बारे में। जिस कंपनी के बारे में आपको बताया वो कंपनी है क्या एक्चुअली के अंदर। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो हेल्थ और वेलनेस ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। मतलब आज अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, एक मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं या वेलनेस की बात करूं, तो नंबर 1 कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 43 ईयर, अभी 45 ईयर के करीब हो चुके हैं, मतलब 45 साल पुरानी कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और आप उसका बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, नहीं, आप इस बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं कितने साल बाद, मतलब कितने साल पुरानी कंपनी है, 45 ईयर पुरानी। मतलब 45 साल से ये बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। मतलब 45 साल से चला चलाया बिजनेस आज हमारे सामने आया, हमारे पास पहुंचा। हमने क्या करना है, इसको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, और यहाँ पे हमने इनकम स्टार्ट करनी है ना। 1978 के अंदर स्टार्ट हुआ। ग्लोबली एक्सपेंशन की बात करूं, 160 प्लस कंट्रीज है जहां पे फॉरएवर ऑलरेडी सक्सेसफुली मतलब ग्रो कर रही है। 3 बिलियन की एनुअल सेल है। मतलब कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 26,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली टर्नओवर है। 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं कंपनी के पास, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा वर्ल्ड वाइड, प्राइवेटली ओन फैमिली बिजनेस, डेब्ट फ्री कंपनी। मतलब एलोवेरा के अंदर वर्ल्ड वाइड है हम नंबर 1 पे। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एलोवेरा, और उसके बाद में आप एक फैमिली बिजनेस है, आप अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, और डेब्ट फ्री कंपनी। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में कोई भी मतलब कि लेन देन नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी मतलब कि कंपनी के, यहां तक आप एक इमेजिन करें कि इस कंपनी को कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। मतलब सारी चीजें कंपनी खुद ऑपरेट कर रही है, और 1.5 बिलियन की कंपनी के खुद के एसेट्स हैं। मतलब कंपनी टोटली कैश रिच है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कंपनी कैश रिच है, ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है। क्यों? इसके पीछे आपका क्या फायदा है, क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही यहाँ पे सक्सेस होने के जो हमारे मतलब की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। राइट। सो कंपनी डेब्ट फ्री है, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर एक्समोन। इनका
कहते हैं ना, जितना थैंक यू करा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्ड करी जो हमारे जैसे एक मिडिल क्लास लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आके यहाँ पे लखपति करोड़पति बन सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको कि कंपनी 160 देशों में चल रही है। अब इसका प्रूफ क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा हेड ऑफिस है स्कूटेल एरिजोना के अंदर, जहां से कंपनी वर्ल्ड वाइड आज 160 देशों में सक्सेसफुली ग्रो कर रही है ना। बहुत सारे कंपनी के एसेट्स हैं, खुद के शिप कंटेनर है कंपनी के पास, है ना। 85 के करीब फॉरएवर के खुद के रिजोर्ट हैं। रिजोर्ट क्या होता है, जो 5 स्टार और 7 स्टार से भी ऊपर की प्रॉपर्टी होती है उसको रिजोर्ट बोलते हैं। और फॉरएवर के पास 85 के करीब खुद के रिजोर्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा बैकग्राउंड है कंपनी का। ये मलेशिया का ऑफिस है, जापान का ऑफिस है, वियतनाम का ऑफिस है, स्कैंडिनेविया का, पुर्तगाल का, है ना। ये काफी सारे ऑफिस दिख रहे हैं। अब कईयों को लग रहा होगा कि शायद ओनली फोटो दिखाई जा रही है। नहीं, आपको ओनली पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। आज मैं यहाँ पे जो भी बातें करूंगा वो सारी प्रैक्टिकल बातें। और अगर आपको जानना हो, आपका कोई विदेश में रहता हो, आपको इन सारी जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं इनका एड्रेस मिल सकता है। आप अपने बिहाफ पे चेक करवा सकते हैं कि वहां पे ऐसी बिल्डिंग है या नहीं। अगर आपका कोई जानकार दुबई के अंदर रहता है, वहां पे भी फॉरएवर का ऑफिस है। कनाडा के अंदर रहता है, वहां पे भी फॉरएवर का ऑफिस है। अमेरिका में रहता है, वहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और यूके के अंदर भी ऑफिस है। मतलब 160 प्लस कंट्री है जहां पे फॉरएवर के आपको वर्ल्ड वाइड ऑफिस मिलेंगे। अब आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसी कंपनी, पहली चीज तो 45 साल पुरानी है और इतने एसेट्स हैं कंपनी के कि आज 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ग्रो कर रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कंपनी के साथ हमारा जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट हो सकता है ना। मैंने जब डिसीजन बनाया था तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी थी इस कंपनी की। पहली चीज तो ये कि कंपनी बहुत पुरानी थी। जब मैंने स्टार्ट करा आज से 5 साल पहले, तो आप इमेजिन करें कि 40-41 साल ऑलरेडी हो चुके थे। और दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी। मतलब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं ना, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1978 से लेके 2007 तक का डेटा। मतलब कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई, 54 मिलियन से, और 2007 तक कितनी ग्रोथ कर ली और कंसिस्टेंट ग्रोथ कितनी है आप खुद इमेजिन करें। तो ये कहीं ना कहीं रीजन बना मेरा इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कि यार एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बना जाए जहां पे ग्रोथ है। और अगर जिस बिजनेस में ऑलरेडी ग्रोथ है, अगर हम उसका पार्ट बनेंगे तो हम डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जो बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी ऑलरेडी इतने देशों तक पहुंच गई एक कंट्री से लेके, तो क्या लग रहा है हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है ना। सिक्योर है। आज इंडिया में दो मेजर ट्रेंड, अगर मैं इंडिया की बात करूं, पहली चीज है इंडिया के अंदर, और जो ह्यूमन की, जो इंसान की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है, पहली चीज तो क्या है आज इंडिया में, मतलब दो चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पहली चीज है नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी चीज है वेलनेस। इन दोनों का टाइम आ चुका है और फॉरएवर क्या करती है, इन दोनों के अंदर डील करती है। मतलब कि आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं जो पहले नहीं चल रहा था, जो अभी नहीं चल रहा, जो आने वाले टाइम में भी चलेगा। मतलब पहले चल रहा था, आज भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलेगा। ये मेजर ट्रेंड है आज के टाइम में इंडिया के अंदर। और आप जाने अनजाने में आपके पास ये बिजनेस पहुंच चुका है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है और वेलनेस के अंदर हम डील करते हैं। देखो आप खुद सोच के देखो कि कहता ना कि हेल्थ का व्यापार है, कभी भी डाउन नहीं जाता। और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ है, मतलब हेल्थ का मतलब लोगों को कोरोना ने सिखाया एक्चुअली के अंदर कि यार हेल्थ होती क्या है। मतलब हमारी जो इंसान की जो बॉडी है इसकी वैल्यू क्या है ना। पहले हम सोचते थे लॉकडाउन से पहले जब कोरोना नहीं आया था, हम ये सोचते थे कि यार इतना सिस्टम चल रहा है ना, कितनी दुनिया, मतलब कोई कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इतनी बिजी लाइफ है, मतलब इतना कुछ चल रहा है। अगर ये अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा। पर क्या हुआ एट द एंड, कोरोना के अंदर क्या हो गया, ये सारी चीजें बंद हो गई। हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि इंसान की हेल्थ को उस टाइम पे सबसे ऊपर रखा गया कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम सारी चीजें बाद में भी कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पे इंसान को बचाने के लिए, हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करा गया, पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बंद कर दिया। ये है हेल्थ वेलनेस की पावर, ये है हमारी हेल्थ की पावर। तो आप खुद सोच के देखिए कि इसका कारोबार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले हमें सैनिटाइजर के बारे में नहीं पता था, हमें इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता था, बट आज हमें पता लग गया कि नहीं। मतलब कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी, है ना। वेलनेस की बात करो, देखो वेलनेस का टाइम क्यों आएगा। आप, मेरा हो सकता है मेरी बात का यकीन ना करें, बट यहाँ पे आपको साइड में एक दिख रही है द वेलनेस रेवोल्यूशन।
ये पोल्स एंड पिल्जर है, आज से कुछ साल पहले इनकी बुक आई थी, अप्रोक्सीमेटली 20-30 साल पहले एक बुक आई थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, मतलब ये अमेरिका को सलाह देते हैं कि किस चीज का टाइम आएगा, किस चीज का टाइम चला जाएगा, और आपको मतलब अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब ये उनको सलाह देते हैं कि आपको किस चीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस चीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनकी आज से कुछ साल पहले बुक आई थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि प्लास्टिक का बूम है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन्होंने क्या बताया था, प्लास्टिक का बूम आएगा। पर हम क्या सोच रहे थे, अरे यार इंडिया के अंदर प्लास्टिक का बूम आएगा, कैसे आएगा, प्लास्टिक का बूम तो आ ही नहीं सकता इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर तो इंडिया के पास खुद का लोहा है, खुद का पित्तल है, चांदी है, इतना कुछ है, स्टील है ना। तो यहाँ पे यार प्लास्टिक को कौन यूज करेगा, तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। बट कुछ सालों बाद प्लास्टिक का बूम आया कि नहीं आया? आया, और कितना आया। आज आप जिससे नहाते हैं वो नहाने वाली बाल्टी भी प्लास्टिक की है, उसका जो मग आप यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का बूम आया भी, प्रैक्टिकल की चीजें हो रही हैं, और हम सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। हम खाने के लिए चम्मच भी किसके आ रहे हैं, प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो हमारे और आपके घर तक प्लास्टिक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब खुद सोचो कि जब ये मतलब इन्होंने इनकी बुक आई होगी और उस टाइम पे मतलब इन्होंने बताया, तो बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ, यकीन हुआ कि हाँ यार प्लास्टिक में काम करना चाहिए, इसका काम बढ़ेगा। और उन लोगों ने उस बिजनेस से उस टाइम पे करोड़ों रुपए कमाए। पर कुछ हमारे जैसे थे डेढ़ शाणे, जो ये सोच रहे थे अरे नहीं नहीं ये थोड़ी चलेगा, तो उन्होंने काम नहीं करा। और जब वो बूम आ गया मार्केट में, हर बंदे के पास प्लास्टिक पहुंच गई, तब वो सोचने लगे यार ये तो हो गया। अब उसके अंदर मतलब वो टाइम चला गया, टाइम दोबारा थोड़ी आएगा, हर बंदे तक वो चीज पहुंच गई जो पहुंचनी थी। अब वो टाइम चला गया, अब उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर वो टाइम मिस कर दिया, ये टाइम मिस मत कर देना, क्योंकि आने वाला अब इनकी नई बुक आई है, जिसके अंदर इन्होंने बताया, गूगल पे जाओगे मिल जाएगी आप, द वेलनेस रेवोल्यूशन। ठीक है, पोल्स एंड पिल्जर किया नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, मतलब कि वेलनेस आने वाले टाइम की ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। और वेलनेस इज वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। हम सोच रहे हैं कि कितने की इंडस्ट्री है, अभी स्टार्ट हुई है, ग्रो हो रही है, नहीं हो रही, नहीं, ऑलरेडी 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है वो बन चुकी है। वी आर मिसिंग, बहुत सारे बूम मैंने आपको बताया हमने मिस कर दिए, पर हमने ये बूम मिस नहीं करना, वेलनेस का बूम मिस नहीं करना हमने, है ना। तो समझ आया, मार्केटिंग प्लान समझ आई, वेलनेस सॉरी बैकग्राउंड समझ आया, और थोड़ा सा आपको बूम समझ आया, है ना, किस चीज का टाइम आने वाला है, किस चीज का जाने वाला है। अब थोड़े से अच्छे तरीके से बैठते हैं, है ना, कमर को थोड़ा सीधा कर ले, क्योंकि अब हम बात करेंगे इनकम की। देखो मार्केटिंग प्लान के ऊपर अपने ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको बेसिक बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। देखो मार्केटिंग प्लान की अगर बात करें, इनहेरिटेड इनकम, इनहेरिटेड का मतलब है कि आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करा, आपकी आने वाली जनरेशन वो बिजनेस कर सकती है, उससे अगली जो जनरेशन है वो भी इस बिजनेस को कर सकती है। जिस तरीके से जॉब के अंदर नहीं होता, जॉब इनहेरिटेड इनकम के अंदर या इनहेरिटेड चीजों चीजों के अंदर नहीं आती। मतलब आपके दादा ने कोई अगर जॉब स्टार्ट करी, मतलब कि आपके दादा कोई सरकारी नौकरी में थे, पर ऐसा तो नहीं कि वो आपके पापा को मिल गई। और अगर पापा को मिली, ऐसा तो नहीं कि वो जॉब आपको मिलेगी। तो मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, वो इनकम है, वो जो लेवल है वो इनहेरिट, मतलब आपके दादा ने स्टार्ट करा जीरो से, उन्होंने 10,000 तक पहुंचाया, मतलब उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके उनकी सैलरी 10, 15, 20 हजार तक पहुंची। फिर आपके पापा ने जीरो से स्टार्ट करा, उन्होंने 50,000 तक पहुंचाया। अब दोबारा आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जहां तक भी पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो अगली जनरेशन आएगी वो भी जीरो से स्टार्ट करेगी। इसी वजह से आज हम मिडिल क्लास हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो इनहेरिटेड। आज अंबानी है, टाटा है, ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं, जनरेशन मार्केटिंग मॉडल है। मतलब उन्होंने, धीरू भाई अंबानी ने कितने की प्रॉपर्टी क्रिएट करी, मेहनत करी, प्रॉपर्टी कितने की क्रिएट करी, 500 करोड़। उसके बाद में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आए, इन्होंने कितने की क्रिएट करी, 5,000 करोड़ की। अब इनकी जो अगली जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, वो कहाँ से स्टार्ट करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी? नहीं, वो जहां से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी छोड़ेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर 6,000 करोड़ है तो 6,000 करोड़ से, अगर 7,000 करोड़ है, 10,000 है, जितना भी है, वहां से उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, वो स्टार्ट करेगी। फॉरएवर में क्या है, इनहेरिट इनकम है, कि आपका बिजनेस है, आपकी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर होगा। लाइक आज मैं मैनेजर हूँ, चाहे मेरी एवरेज इनकम जितनी बची है, 1 लाख है, 1.25 लाख है,
कल को मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो सेम लेवल उनको, लाइक आज मैं मैनेजर हूं, उनको मैनेजर लेवल मिलेगा, और जितनी भी आज मेरी इनकम है वो सारे का सारा बिजनेस, सारे का सारा एम्पायर उनको आगे कंपनी इनहेरिट कर दे। जनरेशन मार्केटिंग मॉडल, मतलब कि आपकी, आपने एक काम स्टार्ट करा जिससे आपकी लाइफ तो बेटर हुई, बट आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी भी, लाइफ भी चेंज होगी। हाईएस्ट पे आउट मार्केटिंग प्लान। अब ये कैसे है, ये आप जब मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाएंगे, बस आपको मोटी मोटा एक चीज बता देता हूँ कि फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पे आउट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कोई भी रिस्क नहीं है। अब रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई हमने लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, तो अगर हमारे कुछ लग नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रही है, जो आज ट्रेनिंग आप ले रहे हैं इसका भी कोई चार्ज नहीं है, इसको आप मतलब कि बिना फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं। आप ये मिनिमम थोड़ा बहुत ऑर्डर करके 1000 2000 जितनी भी पॉकेट अलाउ आपकी करती है उससे आप आईडी एक्टिवेट करवा के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फ्री कोर्सेज हैं, आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। आप इनकम तो जनरेट करेंगे, प्लस यहाँ पे साइड बाय साइड आपके जो स्किल हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब कि रिलेशन बिल्डिंग है, लीडरशिप है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। मतलब आपने काम स्टार्ट करा अर्निंग के लिए, बट आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं। और मार्केट में इन कोर्सेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप सीखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा जा रही है ना। मैनेजर के बाद 10 तरीके की इनकम यहाँ पे आपको आना स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ मैनेजर है, ध्यान से देखना। अब इनकम की बारी है, मैंने आपको बताया था कि इनकम किस तरीके से आ रही है और कितनी इनकम आ रही है। तो ये दिनेश शर्मा जी है जिन्होंने आज से कुछ साल पहले हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था। ये इनकी इनकम है अप्रोक्सीमेटली 52,651 रुपए की इनकम थी जून 2020, मतलब आज से भी 2 ढाई साल पहले। ये अमित चौधरी है, 87,000 इनकम थी, है ना। आप आईडी चेक कर सकते हैं इनकी, ठीक है। और ये दीपक जोशी हैं, इनकी इनकम आप चेक कर सकते हैं। और आप एक चीज और चेक करें कि यार ये सारे पर्सन यंग एज के अंदर कमा रहे हैं, मतलब एज चेक करें, पहली चीज इनकम चेक करें, दूसरी चीज एज चेक करें, है ना। उसके बाद में ये दिनेश मेहता जी हैं, खुद की एक्सयूवी गाड़ी बाय कर चुके हैं और इनकी काफी पुरानी इनकम है। ये अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा यार इतनी पुरानी इनकम क्यों दिखाई जा रही है, ये तो जुलाई 2020 कोई जून 2020 की है। ये इनकम आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो डिजिटल नेटवर्किंग है उसकी पावर क्या है। ये उस टाइम की इनकम है जिस टाइम पे सारे अपने घरों के अंदर कैद थे, सारे अपने घरों के अंदर बंद थे, लॉकडाउन चल रहा था। मैं भी उस टाइम पे होम टाउन में था, गंगानगर में, पर मुझे भी इनकम आ रही थी। और ये इनकी लॉकडाउन के टाइम की इनकम है 1,58,000 रुपए। मतलब उस टाइम पे भी काम चल रहा था, हम पैसे कमा रहे थे जब सारे लोग घरों के अंदर कैद थे। 1,65,000 रुपए सितंबर 2020। राहुल नीम जी, है ना, ये हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में गूगल पे जाएं और जाके वहां पे ना एक मेंशन करें रोल स्किप इनकम, है ना। आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना और कुछ भी नहीं करना कि ये बंदा करता क्या है और इसकी जो इनकम है वो कितनी है, बस आपने इतना ही मेंशन करना है, रोल स्किप इनकम, ROLFKIPP इनकम। आपको पता लग जाएगा कि फॉरएवर का लेवल क्या है और फॉरएवर में किस तरीके के लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पर्सन आज के टाइम में एवरेज इनकम की अगर मैं बात करूं, आप इतना आइडिया लगा लेना कि कितनी हो सकती है। खुद की रोल्स रॉयस है आज इनके पास और ये फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर है। आप खुद चेक करना, मेरे बताने से हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो सके आपको, है ना। बहुत अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है आपके सामने, द रिच गेट रिचर बिकॉज द पुअर थिंग्स एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। मतलब कि कहते हैं ना, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि जो गरीब है वो यही सोचता है अगर उसके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है कि शायद यार ये तो स्कैम होगा, शायद यार ये तो फ्रॉड होगा। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, हमने बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड देखे, ऑनलाइन स्कैम देखे, तो जब हम इस बिजनेस को देखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज आती है। मैंने आपको पहले भी बताई थी एक चीज स्टार्टिंग में कि आप पहले तसल्ली करें, आप अपने लेवल पे इस कंपनी को चेक करें, इस सिस्टम को चेक करें, फिर उसके बाद में क्या करें, आप डिसीजन बनाएं कि हमें करना है करें। तब आपको क्लियरिटी होगी कि एक्चुअली के अंदर क्या है बिजनेस, फॉरएवर की पावर क्या है। अब करना क्या होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। में से बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि सर करना क्या पड़ेगा। देखो सिंपली है,
आपने क्या करना है, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, हमने यहाँ पे दो काम करने होते हैं। पहला काम रहता है हमारा रिटेलिंग का, दूसरा काम रहता है हमारा टीम मेकिंग का या नेटवर्किंग। मान लिया आप रिटेलिंग कितनी है, अब रिटेलिंग से कई बार हम समझते हैं कि यार शायद प्रोडक्ट बेचने का काम है या प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे, घर घर जाके बैग उठा के प्रोडक्ट बेचने का काम है, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रिटेलिंग सिर्फ यहाँ पे ओनली 20% है और 80% नेटवर्किंग है। मतलब आपने हर महीने प्रोडक्ट नहीं बेचने, हर महीने आपने प्रोडक्ट नहीं बेच के पैसे कमाने नहीं, है ना। जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मेरे माइंड में भी डाउट था कि यार डिटेलिंग बता रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं। पहली चीज तो प्रोडक्ट इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, मतलब प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का पार्ट होता है ना। चाहे आप जिस मोबाइल से ट्रेनिंग लगा रहे हैं वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं इस लैपटॉप से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। आप बुक खरीद के लेके आते हैं वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। आप चेयर खरीद के लेके आए वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो बिजनेस के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट है। अब उसकी नीड क्यों है, मार्केट में जरूरत क्यों है, ये बिजनेस क्यों चलेगा, ये आपको सीखने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स की भी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर डीपली बताया जाता है। तो कल या परसों में मे भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रहेगी, तो उसके अंदर आप ये चीजें आसानी से सीख सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस रहेगा टीम मेकिंग का। तो अब आपके लिए ये दोनों चीजें नहीं, आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे कि सर रिटेल कैसे होगा, टीम कैसे बनेगी, पैसा कैसे आएगा, ये दोनों चीजें आपके लिए नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको सीखना है। कोई भी काम है दोस्तों करने से पहले सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अब ये थोड़े से लेवल बता देता हूँ, जैसे आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, नीचे नीचे आप देखेंगे NY लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या बन जाते हैं, नोवस कस्टमर बन जाते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट लेवल आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप अचीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अगर मैं इनकम की बात करूं 5 से लेके 15-20 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, आपने स्टार्ट करा, आपने 10 दिन के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करा, कैसे होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। आपने 10 दिन के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करा, उसके बाद में आपने वर्क करना स्टार्ट करा एज ए पार्ट टाइम या एज ए फुल टाइम। पहले महीने आपको 10-12 हजार रुपए का चेक आया, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्टडी भी चल रही है, काम भी स्टार्ट कर दिया, पैसे भी आ रहे हैं, बढ़िया रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर है, इसके ऊपर मैं अगर इनकम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15 से लेके 25-30 हजार रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, यहाँ पे भी आप 35 हजार से लेके 40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं, मैनेजर लेवल है। और ड्रीम लेवल है, यहाँ पे जो भी पर्सन इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है वो मैनेजर बनने के लिए कर रहा है, क्योंकि मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल होता है जहां पे कम से कम जो इनकम का क्राइटेरिया रहता है, कम से कम जो इनकम रहती है वो कम से कम रहती है 60 हजार। मतलब 60 हजार मिनिमम है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 लाख कमा सकते हैं, आप 2 लाख कमा सकते हैं, आप 4 लाख कमा सकते हैं। ये आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद में सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, है ना, काफी सारे लेवल होते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल जाती है। अब कई बार माइंड में आता है यार कैसे ग्रो करेगा, काम कैसे चलेगा, टीम कैसे बनेगी, है ना। ये जिस तरीके से एग्जांपल है मैं आपको समझा देता हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट करा जिस तरीके से, चलो मैं मेरा एग्जांपल बता देता हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मैं अकेला था। मैं ये सोच रहा था कि यार ये सारे लोग तो बढ़िया है, ये तो कर रहे हैं, इनकी तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, ये तो कर लिया इन्होंने, तो मेरा मेरा कैसे चले। हमें आता है ना अपने ऊपर कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मुझे भी ये लग रहा था यार मेरा काम कैसे चलेगा, मेरी टीम कैसे बनेगी। तो मेरे सीनियर ने मुझे, जिसने मुझे बिजनेस बताया था, उसने मुझे एक चीज समझाया, कहता यार मैं यहाँ पे तेरी सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। बस जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ अगर तूने वो बातें फॉलो कर ली तो तू डेफिनेटली कामयाब हो। और मैंने वही चीज करी, क्योंकि मुझे था, मुझे पहले दिन से था कि यार 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का आना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी होगी, नहीं तो नॉर्मल जिंदगी तो तैयार रहती थी, है ना। तो मुझे था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो मैंने स्टार्ट करा, जयपुर से स्टार्ट करा। आज ऑल ओवर राजस्थान के अंदर हमारा मतलब 33 जिलों के अंदर आज टीम फायर काम कर रही है। एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे हमारा वर्क नहीं। अब हमने राजस्थान को कवर कर लिया, अब हम राजस्थान से बाहर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। हमने गोवा में स्टार्ट कर दिया, हमने गुजरात में स्टार्ट कर दिया, जम्मू में स्टार्ट कर दिया, है ना, दिल्ली में स्टार्ट कर दिया। हर जगह पे हम ग्रो कर रहे हैं। आप यहां तक सीमित ना रह के आप 160 देशों में कहीं पे भी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आप अमेरिका में कर सकते हैं, दुबई के अंदर कर सकते हैं, जहां आपका दिल करे आप वहां पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर 160 प्लस देशों के अंदर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से आप एक जगह से स्टार्ट करके कहीं पे भी अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
और कुछ करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। पर मेरे ख्याल से आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां आप मेहनत करके कामयाबी की जो सीढ़ी है वो चढ़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सीढ़ी तो आपको मिल गई और आप नीचे खड़े और सोच रहे हैं कि यार मैं चढ़ूं कि ना चढ़ूं। मतलब फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। अगर एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 10 कदम हम बढ़ाएंगे आपकी सपोर्ट के लिए। मतलब हम आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को आपके एरिया के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर ग्रो करने के अंदर। और बहुत अच्छी बात ये मैसेज है लिखा हुआ है जोल ब्राउन का कि 6 months ऑफ हार्डकोर फोकस एंड अलाइनमेंट कैन पुट यू 5 years अहेड इन लाइफ। मतलब 6 महीने का फोकस। प्रॉब्लम का क्या आती है कि हम ना करना चाहते हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे हमारे सभी के ड्रीम है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये बंगला खरीदना है, मुझे ऐसा घर खरीदना है, मुझे स्विमिंग पूल वाला घर खरीदना है, मुझे यहाँ घूम के आना है, मुझे वहां घूम के आना जाना। तो हमारे ड्रीम तो सभी के हैं, पर प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने ड्रीम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। फोकस क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारा जंक हमारी जिंदगी के अंदर है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना, व्हाट्सएप चैटिंग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोन कॉल है। तो ये सारा जंक है हमारी लाइफ के अंदर जो हमें इन सारी चीजों को करने से रोकता है। हमारी बैड हैबिट है, बैड हैबिट्स हैं जो हमें ये सारी चीजें करने से रोकती हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ, रियलिटी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अगर आपने इस बिजनेस को सीरियसली कर लिया या किसी भी चीज को आपने सीरियसली कर लिया तो आप आने वाले 5 साल का काम 6 महीने में कर लें। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन जाने से डोले नहीं बनते। अगर एक दिन जाने से बॉडी बन रही होती ना तो सारे आज वो सलमान खान की तरह डोले फुला फुला के घूम रहे होते, है ना। उसमें उसमें जोर लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। और ऐसा नहीं है कि 3 दिन जिम नहीं गए फिर एक दिन 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, पूरा दिन जिम में बैठे हैं, कभी भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि डेली 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। हो सकता है स्टार्टिंग में 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको कोई लगे नहीं, रिजल्ट नहीं दिखे, पर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने कंटिन्यू जिम कर ली, 6 महीने बाद फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल कंटिन्यू करी, फिर बॉडी बन जाएगी, फिर डोले बन जाएगी। वो हर जगह वो चीज लागू होती है, इस बिजनेस के अंदर भी होती है, हर जगह। मार्केट में कोई भी काम है, आप क्या करें, आप स्टार्टिंग करें। ये 6 महीने का मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं कि आप कैसे सिर्फ 6 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि सर 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में कैसे मैनेजर बन सकता है? बताओ, आपने अच्छी मेहनत करना स्टार्ट कर दी, शार्प फोकस कर लिया, लेजर शार्प फोकस। लेजर शार्प समझते हैं कि लेजर जिस चीज पे पड़ती है ना, लेजर की फोकस पड़ती है, वो चीज, वो उस चीज को काट के रख देता है ना। लेजर से पत्थर कट जाते हैं, लेजर से क्या बोलते हैं उसको, हीरा कट जाता है ना। सूरज, सूरज की जो रोशनी आती है, अगर वो सीधी यहाँ पे पड़ रही है, टेबल पे कोई कागज पड़ा है, कागज के ऊपर पड़ रही है, वो उसको मतलब कि वो बिखरी हुई है, वो पूरी फोकस नहीं है, शार्प फोकस नहीं है। अगर उसी कागज के ऊपर आप वो रख दो, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है ना, अगर आप उसको लेंस बोलते हैं मान लो कि, है ना, तो वो आपने अगर रख के फोकस कर दिया तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो उस पेपर के अंदर आग लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो रोशनी फोकस करके उस कागज पे पड़ी और उसको क्या कर दिया, जला दिया। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी के अंदर और फोकस के अंदर। जो बहुत बड़े बड़े काम है आज के टाइम में हो रहे हैं, जहां पहले भी हुए, वो ऐसे नहीं हुए, वो शार्प फोकस के कारण हुए। एक बंदे ने डिसीजन बनाया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हवा के अंदर उड़ेगी। अब सोच तो लिया, क्या लग रहा है उसके लिए उसको काम नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसे हवाई जहाज बन गया? नहीं, उसने पता नहीं कितने टाइम तक फोकस करा होगा कि मुझे ये करना है, 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 तब जाके वो चीज हुई। अगर आप फोकस रखें, 6 महीने का टारगेट बना के चले कि यार 6 महीने इस बिजनेस को, जो एक मैं मतलब कि पूरी जी जान से करूंगा, पूरी मेहनत लगा दूंगा। पहले महीने में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करें, तीसरे महीने में सुपरवाइजर, 5वें महीने में 60 सीसी का बिजनेस करें, उससे अगले महीने 60 सीसी का, 5वें और छठे महीने का बिजनेस मिला के आपका हो जाता है 120 सीसी का, आप बन जाते हैं मैनेजर। मैनेजर की कम से कम इनकम कितनी है? 60,000 रुपये। 6 महीने में, 6 महीने बाद कैसी लाइफ होगी?
अब सोच के बताओ, आज लाइफ अच्छी है या 6 महीने बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी? आज कितनी इनकम आ रही है? कितनी इनकम आ रही है? पेट्रोल डलवाने के लाले पड़ रहे हैं, है ना, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे नहीं है ना, तंगियां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं जिंदगी में। और 99% प्रॉब्लम की वजह क्या होती है मिडिल क्लास फैमिली में? पैसा। तो पैसा क्यों कमाते क्यों नहीं? जब आपको पता है कि 99% प्रॉब्लम की जड़ है वो है पैसा, तो पैसा कमाते क्यों नहीं? कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? अब 6 महीने में फोकस करा, मैनेजर बन गए, कमाने लगी 60,000 प्लस। अब मुझे बताओ, 6 महीने बाद, 6 महीने आपने सारी शादियां मिस कर दी, कोई एंजॉय नहीं करा, कहीं घूमने नहीं गए। अभी सर्दी आ रही है, बहुत सारे दोस्त हैं पूल्स के अंदर जाएंगे, स्विमिंग पूलों में अपना टाइम लगाएंगे, पर आपने उस टाइम पे 6 महीने मेहनत कर ली, स्विमिंग पूल पे नहीं गए, दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं करी, शादियों में जाना 6 महीने के लिए बंद कर दिया। और 6 महीने बाद जब एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद में एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, तब मजा आएगा। यहाँ खुद सोच के देखो। पर बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। यू कांट रीच योर गोल इफ यू पुट हैंड्स इन योर पॉकेट। अब सारी चीजें पता लग गई और बैठे हैं अभी पॉकेट के अंदर हाथ डाल के, तो बनेगा कुछ? नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं ना कि अगर आपने जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? कि मैं घर से कब निकलूंगा, कितने बजे निकलूंगा, उसके बाद में कहाँ से जाऊंगा, बस कहाँ से चलेगी, कितने बजे पहुंचाएगी। तो वो सारी चीजें आपको प्री प्लान करके चलनी पड़ेगी। अब आप सोचे कि जाना तो है, दिल्ली तो जाना है, पर घर पे पड़े हैं, बेड पे सो रहे, पहुंच जाएंगे दिल्ली? नहीं पहुंचेंगे। तो वही चीज है, आपको फोकस करना पड़ेगा। और जेब में हाथ डाल के कुछ नहीं होना, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। देखो, हम बहाने बनाते रहते हैं कि सर काम तो ठीक है, सारी चीजें ठीक है। जैसे आज एक दोस्त का, अभी मेरे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि सर अभी सर मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं अभी ना 1-2 महीने के बाद में स्टार्ट करूँ। तो मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं क्या, खुद सोच के देख, एक दिन के अंदर तेरे पास 24 घंटे, क्या लग रहा है तू जो कारण बता रहा है उस काम के अंदर 24 घंटे लगाएगा? हम में से बहुत सारे दोस्त हैं जो हम बहाने बहाने बनाने की सबके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक टाइम पे मेरे भी थी। हम बहाने बनाते हैं, सर पेपर चल रहे हैं, सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। आप मुझे ना ईमानदारी से बताना, जितने भी दोस्त इस सेशन के अंदर, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपके एग्जाम थे या अभी आपके चल रहे हैं एग्जाम, तो क्या आपने एग्जाम के अंदर इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया? क्या आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग करना बंद कर दिया? क्या आपने यारों दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना बंद कर दी? क्या आपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को फोन करना बंद कर दिया? करा आपने बंद? ये सारी चीजें आपने बंद करी? आपने नहीं करी। आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, पेपर है तब भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रीलें तब भी स्क्रॉल हो रही हैं, गर्लफ्रेंड को फोन तब भी हो रहा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग तब भी हो रही है, यूट्यूब पे गाने तब भी देख रहे हैं, बस ट्रेनिंग नहीं देख रहे, ट्रेनिंग के लिए टाइम। तो मतलब हम बहाने दे रहे हैं। किसके किसके लिए बहाने दे रहे हैं? किसका लॉस हो रहा है इसमें? खुद का लॉस कर रहे हैं, किसी और का लॉस नहीं है। मेरा कोई लॉस नहीं है, 1 लाख रुपए आ रहा है भाई, आज मैनेजर हूं इस कंपनी में। आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद सोच के देखो। पर बहाने बनाने, अगर देखो आपको कामयाब होना है ना, तो बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। किसको? वो भी आप। तो बहाने बनाना बंद करें। आज का जो टाइम है ये सही टाइम है इस बिजनेस को करने का, ना अगले साल, ना पिछले साल, ना कल, ना परसों। और जब मैंने स्टार्टिंग करी थी जीरो से, जॉब के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करा, रिवार्ड क्या दिया इस बिजनेस ने मुझे? फर्स्ट ड्रीम बुलेट बाइक। देखो, गांव वाले, गांव से बिलोंग करते, छोटे से गांव से हो, तो गांव वाले लोगों का अक्सर ड्रीम होता है, जैसे शहर वालों का ड्रीम होता है कि हम केटीएम लेंगे, है ना, हम यामा एफजेड लेंगे, हम ये लेंगे, है ना, R15 लेंगे। तो गांव वालों का एक ही ड्रीम होता है कि हम भाई जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम पहली बाइक बुलेट खरीदेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट लवर भी होंगे मेरे जैसे, है ना। हाँ जी, है बुलेट लवर है कि यहाँ पे? मुझे मैसेज आता है कि सर हमें भी बुलेट खरीदनी है। लाइक करके बताना कितने हैं बुलेट लवर, कितने हैं, है ना। बहुत सारे होंगे जिनको बुलेट पसंद है। तो बुलेट बाइक मैंने 2 लाख रुपए की परचेज करी। नंबर नंबर चेक कर लेना, नंबर कितना है जी? 6 4 6 4। उसके बाद में ड्रीम कंप्लीट करा। दूसरा ड्रीम क्या होना चाहिए जी? यंग एज के अंदर गाड़ी होनी चाहिए। कौन सी गाड़ी बाय करी? किया सेल्टोस बाय करी 15 लाख की। आप बिजनेस की पावर देख सकते हैं कि जिस बिजनेस को पहले मंथ की अगर मैं इनकम की बात करूं, मेरी 5,200 रुपए इनकम, सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करी। मतलब जीरो से इस बिजनेस को, स्क्रैप से इस बिजनेस को स्टार्ट करा, और आज लाइफ टोटली चेंज होगी। 15 लाख रुपए की गाड़ी
किया सेल्टोस मैंने बाय करी इस बिजनेस से। और अभी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी वाले किसानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और घर वालों को अभी ट्रैक्टर गिफ्ट करा है, जिस तरीके से थार आती है 4x4, तो अभी ट्रैक्टर गिफ्ट करा है घर वालों को 4x4, 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर गिफ्ट करा है मैंने मेरे पेरेंट्स, है ना, फादर साहब को। उनका ड्रीम था कि नया ट्रैक्टर लेना और ऐसा ट्रैक्टर लेंगे, तो मैंने ट्रैक्टर दिलाया। आप खुद सोच के देखो कि यार मेरे लिए वो मतलब कितना मतलब कि अच्छा मोमेंट होगा जब मैंने ये चीज गिफ्ट करी। या अब मेरी फैमिली के या मेरे पेरेंट्स के माइंड में क्या चीज होगी कि यार हाँ यार हमारी औलाद ने भी मतलब कुछ करा है। वैसे तो घर वाले सबसे निकम्मा अगर किसी को समझते हैं तो वो खुद की औलाद ही होती है जिसको सबसे निकम्मा समझा जाता है। पर जब आप कामयाब हो जाते हैं, आप कुछ करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं कि उनके जो ड्रीम है वो आप पूरे कर रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी जो पावर है या इससे बड़ी जो ब्लेसिंग है मुझे लग रहा है वो कोई नहीं है ना। तो ये पावर फॉरएवर ने दी, भगवान ने दी, ये अपॉर्चुनिटी दी, और आज इसकी बदौलत जो लाइफ है वो हम टोटली चेंज कर चुके हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी कि कैसे मैंने स्टार्ट करा, कैसे आज मैं। सो देखो कहता है ना कि कामयाब हर बंदा होना चाहता है, पर सबसे जो मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज जो रोल अदा करती है वो यही होती है कि आपके पास प्लेटफॉर्म है। देखो कहते हैं ना, पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे एक चीज होती थी मेहनत। कहते यार जो बंदा मेहनत करता है ना वो बंदा कामयाब है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मेहनत करने से कामयाबी मिलती ना, तो आज एक रिक्शा चलाने वाला बंदा भी अमीर होता और आज एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा भी। आप खुद सोच के देखो, एक रिक्शा चलाने वाला बंदा, वो बेचारा सुबह सुबह निकलता है घर से, कितने बजे निकलता होगा, सुबह 8-10 बजे निकलता है, रात के 8 बजे घर वापस जाता है। पूरे 35 साल, 40 साल, 45 साल, जितनी भी उसकी जिंदगी होती है उसके अंदर वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। पर आप खुद सोच के देखो कि अगर मेहनत करने से यार सारा कुछ मिल रहा होता तो वो बंदा कामयाब नहीं होता। उसने 40 साल मेहनत करी, बताओ, मेहनत करी, पर वो बंदा कामयाब क्यों नहीं हुआ? एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा कामयाब क्यों नहीं हुआ? जहां मेहनत उसने करी, जहां मेहनत करी, वो सिस्टम गलत था, वो प्लेटफॉर्म गलत था। अकेला हार्ड वर्क आज के टाइम में आपको अमीर नहीं बना सकता, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। आपको आज के टाइम में हार्ड वर्क के साथ साथ में किसकी जरूरत है? आपको हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है जी नेटवर्किंग, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। नेटवर्किंग आज का स्मार्ट वर्क है। नेटवर्किंग में कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। जिस तरीके से कोरोना के अंदर कंपाउंडिंग ग्रोथ हुई, एक कंट्री एक एक पर्सन से, एक बंदे से स्टार्ट होके वो कोरोना पूरे वर्ल्ड वाइड फैल, ये क्या पावर क्या थी? कंपाउंडिंग की पावर। तो सेम उस तरीके से क्या है, जो फॉरएवर है ये भी कंपाउंडिंग का बिजनेस है, नेटवर्किंग का बिजनेस है। बस आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस को समझें, अंडरस्टैंड करें, और करने से पहले इसको सीख जरूर लें। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आती है, हम इस बिजनेस को सीखते नहीं है, हम करना स्टार्ट करते हैं। ये तो वो बात होगी कि हमें गाड़ी चलानी नहीं आती और हमने गाड़ी की चाबी ली, घर पे कोई दोस्त आया था, हमें कार चलानी नहीं आती, तो हमने दोस्त के गाड़ी की चाबी उठाई और हमने स्टार्ट करके चलानी स्टार्ट कर। अब मुझे बताओ, क्या वो सही सलामत घर पे वापस आएगी गाड़ी? अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो मतलब कि बिना सीखे गाड़ी चलानी स्टार्ट करी और उसको ठोक दिया किसी ने। और यही गलती हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम को साथ स्टार्ट करने में करते हैं। वो क्या कि हम उसको सीखते नहीं और करना स्टार्ट कर देते हैं। हम किसी से भी सलाह ले लेते हैं। सलाह कैसे बंदे से लेते हैं? अभी आपको आज इस बिजनेस के बारे में पता लगा, आप सलाह लेंगे किससे? बड़े भाई से सलाह लेंगे, बहन से सलाह लेंगे, मामा से सलाह लेंगे, चाचा से सलाह लेंगे, है ना? ऐसे किसी से सलाह ले लेते हैं। अब मुझे सोच के बताओ, आपको आज से पहले नेटवर्किंग का पता था, फॉरएवर का पता था? नहीं पता था। आपके भाई को पता है इस काम के बारे में? नहीं पता। आपको नहीं पता था, आपके भाई को अभी भी नहीं पता, आपको तो पता लगा ना कम से कम। और आपको पता लगा तो वहां पे आपको डेटा, आपको आंकड़े, सारी चीजें बताई गई, आपको सारी चीजें समझाई गई, मार्केटिंग प्लान बताया गया कि ऐसे ऐसे करके इनकम आती है। तो अगर आपने वो सी चीजें समझी होती और समझ के फिर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा होता या एक्सप्लेन करा होता अपने भाई को, तो भाई समझता। पर आपने क्या करा, अपने भाई से सलाह ले ली जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो सलाह देगा आपको? आपने BMW गाड़ी खरीद ली, BMW आपको बहुत पसंद है, आप सलाह किससे लेंगे भाई? जो मारुति अल्टो चला रहा है उससे सलाह लेंगे या जो BMW चला रहा है उससे सलाह लेंगे?
और हम करते यही है। हमने खरीदनी BMW है और सलाह किससे लेंगे, जाके मारुति वाले से कि हाँ भाई खरीद ले। वो बोलेगा अरे यार कुछ नहीं है, वो भी कार ही है, इतनी महंगी का क्या करेगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो मतलब BMW बड़ा ही आपको बता सकता है कि वो कार खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब कि जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर है, उस सिस्टम के अंदर है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल घिस गया दे दे के कि डॉक्टर बनना है तो सलाह किसकी लेनी चाहिए, डॉक्टर की लेनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम डॉक्टर बनना है सलाह किसकी लेते हैं, इंजीनियर की। मतलब डॉक्टर बनना है सलाह किससे ले रहे हैं, इंजीनियर से। तो फिर भाई क्या बनेंगे, वरना डॉक्टर का सलाह इंजीनियर से ली, ना डॉक्टर ना इंजीनियर। और यही तो हो रहा है हमारे साथ। बिजनेस अच्छा लगा, सारी चीजें अच्छी लगी, पर एट द एंड मामा ने मना कर दिया, यार ये थोड़ी चलते हैं। अरे यही तो चल रहे हैं, आपके सामने चल रहे हैं, आप करो ना करो, आपने आज तक नहीं करा। रणधीर बैठा है, मैनेजर है, गाड़ी ले ली, इतना कुछ कर लिया, आपने तो स्टार्ट भी नहीं करा। और नहीं करेंगे तो लॉस होगा कोई, आपका लॉस हो रहा है, आप खुद समझ के देखो, है ना। ये बिजनेस बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पर आपका क्या फायदा है, आपका तभी फायदा होगा जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और हेल्थ का व्यापार है, वो कभी भी डाउन नहीं जाएगा आने वाले टाइम में। वो कहता है ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। अगर आपने पहले सुख का बिजनेस कर लिया, वेलनेस का बिजनेस कर लिया, दूसरा सुख ऑटोमेटिकली आपकी जेब के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा सुख जेब में माया, तो दोनों काम होंगे कि नहीं होंगे। वेलनेस, हेल्थ प्लस वेलनेस, मतलब हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, पैसा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। अभी बहुत सारे हमारे मैनेजर बाली जा रखे हैं, इंडोनेशिया जा रखे पिछले कई दिनों से घूमने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, है ना। किसकी किस एज में, यंग एज के अंदर, उस एज के अंदर जहां जहां लोग सोच रहे हैं 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए ट्रिप के ऊपर खर्च है यंग एज के अंदर। खुद सोच के देखो, उस एज में जब लोग सोच रहे हैं 10,000 का जुगाड़ हो जाए, 15,000 रुपए की कोई नौकरी मिल जाए, तो हमारा थोड़ा सिस्टम ठीक बैठ जाएगा। उस एज के अंदर इंजॉय हो रहा है, ऐश हो रही है, ऐश। अब मुझे बताओ, ऐश करनी है या टाइम पास करना है। कहते ना कि जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी आपके हाथ में है दोस्तों। डिसीजन आपके हाथ में है, और डिसीजन किसका होना चाहिए, आपका होना चाहिए, है ना। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन किसका होना चाहिए, आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन मेरा था, और मैंने हर चीज क्लियर करी, चेक करा, और आज उसी की बदौलत है आज रिजल्ट आपके सामने है। तो आप भी डिसीजन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए। जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, आप उससे अच्छी गाइडेंस ले, जल्दी जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करें। टारगेट लेके 10 तारीख से पहले पहले मैंने अपना एएस लेवल डन करना है। उसके बाद में एक्चुअली प्लानिंग आपको मैनेजर से मिलेगी। मैनेजर वो जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, आपको गाइड करेगा कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपने बहुत सारी चीजें आज के सेशन से अंडरस्टैंड करी होंगी, और ग्रुप के अंदर रिव्यू जरूर दें कि आपने इस सेशन से क्या सीखा, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि मुझे भी पता लगे कि आपने क्या क्या चीजें सीखी आज से, आज सेशन से। ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जी अपने अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।